एक अभियान शुरू हुआ है। कैन से दैट मिशन स्टे कैटल पार्ट 2 इसको मैं कह सकता हूँ, जो बहुत साल पहले यहाँ चलाया था हमने, और पुलिस और प्रशासन ने मिलके वो चलाया था। और आज भी ये बहुत सारे दिनों की चर्चा और प्लानिंग के बाद पूरा सारे यूनिट्स एक साथ आके ये काम कर रहे हैं। और जो स्ट्रे कैटल की समस्या हिसार फेस कर रहा है या बाकी ज़िले भी फेस कर रहे हैं रेंज में, वहाँ पर मिलकर ये काम शुरू होगा। आज यहाँ शुरुआत हुई है जिसमें नगर निगम, पुलिस और प्रशासन सब साथ में है। वी हैव आइडेंटिफाइड द प्लेसेस जहाँ पर भी ये इलीगल बाड़े हैं। समस्या इलीगल बाड़ों की है, जहाँ से आम लोगों को भी तकलीफ़ होती है। उनकी उनकी अपनी दलीलें है, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है, उसको भी हम संज्ञान में ले रहे हैं। बट कोशिश ये है कि इस समस्या जो एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू रहा है हिसार का, उसको हम सॉल्व करें आने वाले दिनों में। आज शुरुआत थी, अभी 30-40 के करीब वो फिगर है जो लिफ्ट किए गए हैं, जो आज पूरी टीम्स ने की। इसके लिए वी हैव earmarked स्पेशल पुलिस फोर्स फॉर दिस, जो कंटिन्यूसली इनके साथ तालमेल बनाएगा नगर निगम के टीम्स के साथ और प्रशासन के साथ। और ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो चलेगा आने वाले दिनों में। वी एक्सपेक्ट कि जो इलीगल बाड़े हैं वो ख़ास करके जो बड़े हैं, ट्रबलसम है, उनको ये खुली खुली वार्निंग है कि दे शुड इधर मूव द कैटल, या तो वहाँ से वो हटवा दे या फिर कार्रवाई के लिए तैयार रहे। हम उन पर कार्रवाई करेंगे। और नेक्स्ट स्टेज में फिर जो स्टे कैटल सड़कों पे हमको मिलेगा, उसको भी हम लिफ्ट करके ले जाएंगे। इसमें गावड़िया जी का हमेशा सहयोग रहा है। डंडूर में अभी जो पकड़े उनको भेजा जा रहा है। एंड वी आर ऑल्सो डेवलपिंग डोभी में एक और लगभग 100 एकड़ आइडेंटिफाई किए हैं प्रशासन ने, जिसको हम एक गो अभयारण्य जिससे डंडूर में बना है, उसी लाइंस पे वहाँ पर भी एक बनाने की योजना है। सो दिस इज जस्ट टू टेल यू दैट मिशन स्टे कैटल 2 हैज स्टार्टेड, एंड we will be working on this continuously in collaboration with the district administration and the municipal corporation, and hopefully the results would be uh, as good as Mission Stay Cattle 1. यही आप लोग को आज हम बताना था। इसमें हमने तब भी चेतावनी जारी करी थी कि किन किन धाराओं में जो इलीगल पशु बाड़े हैं उन पे क्या कार्रवाई हो सकती है। मैं वो आपको उसका एक कॉपी उसकी भी दे दूंगा। आईपीसी के किन सेक्शंस में इन पे काम हो सकता है, और या फिर हमारा जो एक्ट हरियाणा का बना है, गौ संरक्षण एक्ट, उसमें क्या क्या कर सकते हैं, वो आपके माध्यम से उन सभी तक पहुंच जाए कि वो इस कार्रवाई के लिए तैयार रहे। जो उनको सफिशेंट टाइम हमने दिया, बहुत समय दिया, समझाया, और कई बार वो डेडलाइन एक्सटेंड होती रही, बट नाउ दिस इज़ गोइंग टू बी अ कंटिन्यूस प्रोसेस। इसमें जैसे आपने कहा कि अवैध पशुपालकों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही, शुरू भी कर दी है, लेकिन एक सवाल ये उठता है कि नगर निगम की तरफ से जो डेयरीज बनाने के लिए जो प्लॉट दिए गए थे वो कैंसिल कर दिए गए। जो लीगल डेयरीज हैं वो चलाने के लिए अभी सरकार की तरफ से कोई अभी नहीं कर रहा है, तो वो कैसे अपना लीगल काम कैसे करेंगे? दैट वी आर वर्किंग ऑन दैट। जो लीगल डेयरीज है उनको ऑल्टरनेटिव हम कहाँ दे सकते हैं, कहाँ पर वो कर सकते हैं, दैट वी आर वर्किंग ऑन दैट। और इसमें एक बात और जो नोटिस में आई है, जैसे आज भी एक दो जगह पे जैसे इंडिविजुअल ओनर्स है जिनके पास एक गाय है या एक दो पशु है, उनको उनके खिलाफ भी वहाँ पे टीम्स पहुँची थी। तो ये सेंसिटिविटी हमने अपनी टीम्स को बोला कि ये बना के रखे कि कोई परिवार एक गाय के भरोसे अपना काम चला रहा है, तो उनके खिलाफ इस समय अभी हमको अपनी पावर दिखाने की ज़रूरत नहीं है। उनको हम समझाए हैं और उनको समय दे कि वो अपना ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर पाए। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, इलीगल तरीके से चल रहा है, पहले उन पे हम काम करें। बट वी आर वर्किंग ऑन दिस, जो ऑल्टरनेटिव जगह के बारे में। We have identified all of them. We have identified all those vehicles, all those places जहाँ से ये दौड़ाते हैं उनको,
और बहुत जल्द एक साथ ही इन सभी व्हीकल्स पे और जो चलाते हैं इनको, जो दौड़ा दौड़ा के क्रूरता करते हैं गौ माता के साथ, उन सभी को वेरी सून यू विल सी कि ऑल ऑफ देम वुड बी फेसिंग द क्रिमिनल एक्शन। मिशन स्टे कैटल फर्स्ट जो था उसमें काफ़ी संस्थाओं की और काफ़ी गौशाला संचालकों की मदद ली गई थी। अब सेकंड मिशन में कैसे? इसका जो प्रिपरेटरी फेज़ था, इसमें हमने सभी गौशालाओं से मीटिंग करी थी, गौड़े जी उसमें थे, और हमने उनसे सहयोग की अपील की है और वो सब ने हमको साथ दिया है। सभी गौशालों ने अपना अपना फिक्स नंबर दिया है कि हम कितने गौ रख सकते हैं, एंड दे आर विथ अस, वो हमारे साथ है। इसके जो मिशन स्टे में वन में जो स्थिति नहीं थी, जो अब फैसिलिटी हो गई, वो डंडूर है। डंडूर जैसी सुविधा हमको नहीं मिली थी। सो वी हैव, इस समय हमारे पास जो बफर जोन है, मतलब 3-3.5 हज़ार गऊ उस दिन लोगों ने वो कर दी थी सभी गौशालाओं ने। तो वी कैन अकोमोडेट दैट मच स्टे कैटल जो गौशालाओं के पास, और फिर डंडूर है हमारे पास, और हम डोबी को भी डेवलप करने जा रहे हैं। सब लोग जो उस समय साथ थे, उससे ज़्यादा तादाद में लोग अभी साथ में हैं, बट ये थोड़ा टेक ऑफ होने में समय लगा क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स थे, वो ठीक करने पड़े। बट पीपल आर स्टिल विथ अस, गौशाला सभी साथ में है, और इस बार तो उनको गवर्नमेंट भी कुछ अभी ऐलान किया है कि उनको पर काऊ कुछ 30-40 रुपये देने की बात हो रही है, या फिर सफिशेंट नंबर्स वो लेते हैं तो पर्टिकुलर नंबर्स के बाद एक शेड बनाने के लिए उनको मदद दी जाएगी गौ सेवा आयोग की तरफ से भी। सो द एफर्ट्स आर कमिंग पोरिंग इन फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस। तो एक बात होती है तो शहरों की बात होती है, दूसरे जो गाँवों की तरफ से पशु छोड़ दिए जाते हैं शहरों में, उनके लिए क्या है? लास्ट टाइम भी हमने ये सर्दियों में ज़्यादा होता है, लास्ट टाइम भी हमने ऐसे ऐसे रूट्स पे नाके लगाए थे जहाँ से शहरों में आ जाती है गाय, जो गाँव से। सो वी विल डू दैट दिस टाइम ऑल्सो, एंड वी विल ट्राई टू प्रिवेंट जो भी इन्फ्लक्स है गाँव से आता है वो रोकने की हम कोशिश करेंगे। अभी कितने बारे आइडेंटिफाइड है? सी नंबर्स तो आई थिंक वी हैव 64-65 ऑफ देम, बट जो ज़्यादा ट्रबलसम है उनको हम पहले टैकल करेंगे, और वी हैव आइडेंटिफाइड दोज प्लेसेस ऑल्सो। तो ये सर ये अवैध वाले हैं या कुछ लोगों ने ऐसे भी कर रखा है, जैसे एक प्लाट ले लिया और 50 गाय बांध रहे हैं, छोड़ भी देते हैं, ऐसे भी काफी बार है। ऐसे है, बट ये तो 64-65 तो मतलब वो अवैध में ही आएंगे ना, अगर कई प्लॉट पे आपने बांध दी है और रख दी है, वी डोंट हैव एनी। जी, सरकारी जमीन पे भी कुछ बने हुए हैं, कुछ ऐसा ऐसे कोई आइडेंटिफाई? जहाँ जहाँ पर है, नहीं, कुछ कुछ जगहों पर है जिन्होंने एनक्रोच किया है, उन पे भी हम कार्रवाई करेंगे। आप अदर डिस्ट्रिक्ट्स की रेंज की बात कर रहे हैं, इसको लेकर अदर डिस्ट्रिक्ट्स में भी हमारी एक इसके बारे में बात हो गई है सभी पुलिस कप्तान उनके साथ, और जो डीसी दफ्तर है वो भी इसमें इन्वॉल्व है। सो दिस विल बी स्टार्टिंग इन अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो ऑफ हिसार रेंज, सिरसा हुआ, फतेहाबाद और जींद हुआ, बाकी जगहों पर भी बहुत जल्द विल स्टार्ट मिशन स्टे कैटल। That mission Stray Cattle one was a movement of people's movement, you know, people लोग उसके साथ जुड़े थे, गौशालाएं जुड़ी थी, स्कूल, कॉलेजेस, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, मतलब हमने जो नारा दिया था कि अडॉप्ट अ काउ, एक गाय को गोद ले, वो इतना ज़्यादा चल पड़ा था कि मुझे याद है कि मेरे तबादले वाले दिन में एक रिक्शा चालक 6,000 रुपये लेके मेरे पास आया था कि मैं आपको देना चाहता हूँ। सो वो जो एक मूवमेंट बनी थी जो जिसमें लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत था, वो कैटल वन में ज़्यादा था। ऑब्वियसली अभी उस समय जिस तरह की सुविधाएं नगर निगम के पास आज है वो नहीं थी, तो मुझे याद है कि हम ट्रक्स में वो पट्टा लगा के उसमें चढ़ाते, तब ये ऑटोमेटिक लिफ्टिंग वाली गाड़ियाँ तब अवेलेबल नहीं थी। सो वी यूज्ड टू एक जगह इकट्ठा करके हम खुद खड़े रह के उनको चलाते थे। तो अब ये है कि वी हैव दैट फैसिलिटी, कुछ व्हीकल्स हमारे पास है और पकड़ने के लिए लोग भी हमारे पास है। तादाद बड़ी है स्ट्रे कैटल की, तो ये सरकारी एफर्ट है ही है, बट गौशाला अभी भी साथ है।
पीपल्स इन्वॉल्वमेंट वाली जो बात है वो अभी इसमें वो एलिमेंट इसमें कम है, ये डिफरेंस है मेजर। भी समथिंग जिसको हम सस्टेन कर पाए, और आने वाले दिनों में अगर हम कहते कि मिशन ये कैटल फ्री हो गया ऐसा, तो फिर हम उसको ऐसा रख पाए, वो योजना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। पकड़ने में ठीक है हम पकड़ लेंगे एक बार, बट दोबारा वो वैसी स्थिति ना हो उसका प्लानिंग ऑलरेडी हम कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। सेंसिटिव इशू है कि इसके बारे में हम अपने आईओएस को भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, लगातार उनके स्किल्स अपग्रेड कर रहे हैं। और ये क्राइम ब्रांच जो हमारी है, स्टेट क्राइम ब्रांच